खैर जो पिछली क्लास में हम लोग कर रहे थे वही हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सही साहब, पहले एक प्रोजेक्ट मैंने खाली सिंपल सा बनाया हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं है। सही, बिल्कुल नया बनाया है 0 मीटर। सही, इसमें जा रहा हूँ, उसको खाली कर देना अभी के लिए। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, कर देता हूँ। हाँ, उसकी बात वाली क्लास में सेट हो गया था यार, इसमें तो स्क्रीन शो ही नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयरिंग में इस टाइम इशू आता है। हाँ, वो बात में सर ने ठीक किया था, वो सर आए भी नहीं हम। क्या करना है अभी? सर को बुलाऊंगा या तो इसी में स्टार्ट करें? सही, ऐसे स्टार्ट करते हैं। चेयर लेके आगे आगे आ जाओ। सही, स्क्रीन पर नजर आ जाए। बाहर की लाइट बंद हो रही है, खैर है ना, बंद होगी। आप क्या बंद करना चाह रहे हो? खैर साहब, पहले तुम्हें फाइबरेस में आना है। सही, अब तुम्हारा जीमेल लॉगिन होना लाजमी है इसमें। सही, जीमेल लॉगिन होना लाजमी है। उससे तुम firebase.com में जाओगे और गो टू कंसोल में जाओगे। तुम फायरबेस लिखोगे पहले ही आ जाएगा। सही, firebase.google.com, इसमें तुम जाओगे। उसके बाद गो टू कंसोल में जाओगे, नजर आ रहा है गो टू कंसोल ऊपर टॉप पे। सही, उसके बाद तुम्हारी यहाँ पे अगर पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ तो दिखाएगा, वरना तो तुम्हें नया बनाना पड़ेगा। अभी मैं नया बना लेता हूँ। सही, प्रोजेक्ट बनाते हैं पहले तुम्हें प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। क्या नाम रखूँ यार? एक नाम से ने 2 बना दिए, ये एरर नहीं दिया। सही, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स से अगर मैं इसको एनेबल करूँगा तो मुझसे और भी चीज़ें मांगेगा, बिलिंग मेथड ऐड करने बोले और बहुत सारी चीज़ें ऐड करने बोलेगा। सही, तो मैं इसको डिसेबल करके स्टार्ट कर देता हूँ क्रिएट। क्या सिक्योरिटी कैसे होता है? नहीं, गूगल एनालिटिक्स मतलब कि जो SEO और जो चीज़ें होती हैं, सही, उसको सेट करने के लिए होता है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये पेड सर्विस है, तो इसमें चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, बिलिंग मेथड वगैरह। सही, मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। सही, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, नाम लिखना था और उसको डिसेबल करके क्रिएट किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। सही, मेरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है। सही साहब, पहले हम लोग होस्टिंग देख लेते हैं दोबारा से। सही, तो मैं आता हूँ होस्टिंग में, बिल्ड में जाऊँगा और यहाँ पे देखो होस्टिंग होगा। सही, यहाँ पे होस्टिंग है, बिल्ड में गया, होस्टिंग में गया, अब गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देता हूँ। सही, इसने क्या कहा कि npm फायरबेस को जो इंस्टॉल कर लेना है, फायरबेस टूल्स को। सही, इसको मैंने पिछली क्लास में कर लिया था, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। मैंने लिखा cmd। सही, देखो यहाँ -G लगा, मतलब ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है। सही, ग्लोबली इंस्टॉल होने वाली चीज़ काफ़ी टाइम इशू करता है। सही, इंस्टॉल नहीं हो रहा होता, तो इसको क्या करोगे तुम? राइट क्लिक करके रन एट एडमिनिस्टर कर लोगे, तो इससे तुम्हारी चल जाएंगी चीज़ें। देखो ये ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है। सही, ग्लोबली करनी होगा मेरा ख्याल से, चुका इनिट कर रहा है ना सारी चीज़ें प्रोजेक्ट में ला के। अगर प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे तो वो क्या नाम है अपना, नोड मॉड्यूल में आ जाएगी सारी चीज़ें। हाँ, देखो मैं तो अपनी तरफ से कुछ लिख ही रहा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में जो चीज़ें इसने बताई वही कर रहा हूँ। सही, होस्टिंग करना था, मैं होस्टिंग में गया, गेट स्टार्टेड में गया, अभी खुद ही बता रहा है कि सारी चीज़ें करनी है। सर, ये आपने पिछली क्लास में भी डाला था ना, तो ये अभी जब दोबारा डालेंगे तो ये रिप्लेस कर देगा उसकी जगह पे जाके? हाँ, रिप्लेस कर देता है। सही, लेकिन पहले से है तो सेम ही चीज़ है, तो रिप्लेस तो करेगा भी नहीं, बेचल क्यों नहीं है। नहीं, देखो -G मतलब ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा है। सही, प्रोजेक्ट में चलाएंगे तो मे बी ये नोड मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल कर दे। सही, ये नोड मॉड्यूल के अंदर ही इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे। हाँ, ये जैसे कि हमने वो किया था, नेटलिफाई किया था, प्रोजेक्ट में नहीं किया था, पूरे सिस्टम में किया था। इसी तरह ये भी सिस्टम में होगा, जैसे गिट है, गिट सिस्टम में एक साथ होता है। सही, ये भी गिट की तरह पूरे सिस्टम में होगा। यार ये स्टक क्यों हो जाता है?
खैर ये तुम्हें इंस्टॉल करना है, उसके बाद अगला स्टेप हम लोग देख लेते हैं। इसने क्या कहा, प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने। सही सही पहले तुम क्या करोगे, फायरबेस लॉगिन वाली चीज़ चलाओगे। ये सब किस में करोगे, सही। इसने क्या बताया है, रूट डायरेक्टरी पे, प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में। तो मैं प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। कौन सा था मेरा प्रोजेक्ट, सोशल ऐप। अंदर ही टर्मिनल ओपन कर लूँ वो भी ठीक है, लेकिन इसका टर्मिनल देखो अजीब से किसी ने किया हुआ है। सही देखो, तो यहाँ पे चीज़ें नजर नहीं आएंगी। तो मैं यहीं पर खोल लेता हूँ इसमें। सही देखो सेम उसमें रूट पे खुला हुआ है। सही मुझे यहाँ पे कौन कौन सा कमांड चलाने से पहले कौन सा चलाना है, फायरबेस लॉगिन। सही ये मेरे से पिछली क्लास में किया था तो ये लॉगिन हुआ होगा। फायरबेस लॉगिन मैंने पिछली क्लास में किया था, लॉगिन हुआ होगा। सही इसने बताया कि इस नाम से पहले से लॉगिन है, ऑलरेडी लॉगिन। सही सही ये ईमेल मैंने डमी बनाया हुआ था, पहले से मेरा पड़ा हुआ था पुराना, तो वही मैंने यहाँ पे लगा लिया। सही अपना ओरिजिनल जो ईमेल में कहीं पर डालता नहीं हूँ। सही उसके बाद फिर क्या करना है मुझे, फायरबेस इनिट। सही तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फायरबेस इनिट चला देता हूँ। सही इसने क्या प्रोसेस करना है नहीं करना, देखो बाई डिफॉल्ट जो कैपिटल हुआ होता है यहाँ पे वाई लिखा हुआ है और एन लिखा हुआ है, वाई कैपिटल हुआ है, मतलब बाई डिफॉल्ट जैसे मैं बिना कुछ लिखे हुए इंटर दबाऊंगा तो वाई जाएगा आगे। सही इसने पूछा कि कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, हमें होस्टिंग करनी है। सही ये रहा होस्टिंग। सही इसने क्या बताया, सिलेक्ट करने के लिए स्पेस दबाने, तो मैं स्पेस दबा के इंटर दबा देता हूँ। सही इसने कहा क्या कहा कि एग्जिस्टिंग जो पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है वो उसमें करना है या तो नया बनाना है। हमारे पास पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ है ना यार, यहाँ पे दोनों मैंने सेम नाम से बना लिया, कन्फ्यूजन हो रही है। तो मैं इसमें आ जाता हूँ दोबारा से, एंड में क्या लिखा हुआ है, B79 यही वाला ना पहले वाला। सही मुझसे पूछ रहा है कि मेरी पब्लिक डायरेक्टरी कौन सी है। सही जब हम लोग बिल्ड बनाते हैं कौन सा फोल्डर बनाते हैं, बिल्ड का फोल्डर बनाते हैं। तो मैं क्या बताऊंगा इसको मैं बताऊंगा बिल्ड, क्योंकि हम लोग बिल्ड लाइफ कहते हैं। बिल्ड क्या करता है, वो रिएक्ट को सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। सही बिल्ड बनाने से ये होता है। तो मैं इसको क्या बताऊंगा, बिल्ड की फाइल। सही तो वो बनी भी नहीं है अभी। सही अभी मैं बनी भी नहीं है। सही काम करता हूँ, बना भी लेता हूँ साथ के साथ। स्टैटिक हो जाता है। सही वो स्टैटिक हो जाता है। तो मैं बना लेता हूँ npm run build। सही आपने वीट पे जो बनाया नहीं इसको सिंपल बनाया, पिछली क्लास हमने वीट पे देखा था, इस मतलब हमने इसको सिंपल बना लिया। सही यहाँ पे देखो बिल्ड का फोल्डर बन के आ गया। सही तो बिल्ड में देखो HTML index.html, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखो CSS जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें। सही मैं इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ। सही मुझे क्या बताना है कि बिल्ड जो मेरा पब्लिक फोल्डर होगा, डायरेक्टरी होगा, कौन सा होगा, बिल्ड होगा। तो मैंने इसको कर दिया इंटर। अब इसने मुझसे पूछा है कि इसमें पहले से बिल्ड के फोल्डर में पहले से एक index.html बना हुआ, उसको रिप्लेस करना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। इसमें बताओ क्या है बाई डिफॉल्ट, नो है। सही मैं इसको इंटर करूँगा तो नो जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा कि गिटहब पे वो करना है ऑटोमेटिक, मतलब कि जब भी मैं गिटहब पे पुश करूँ तो ऑटोमेटिक कोड लाइव हो जाए, ये करना है नहीं करना है। सही मैंने इसको कर दिया नो। उसके बाद अगला क्या हमारे पास, सही ये पूछा हुआ राइट था, तो ये क्या पूछा था ऊपर वाला, यार ऊपर वाला सिंगल पेज पूछा था, इसको मुझे यस करना था। नॉर्थ ईस्ट पे ना शायद लाइट चली गई, टाइमिंग चेंज हो गई ना, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, अच्छे से मैं पीसी बंद कर देने के लिए। चलिए ठीक है, जैसा होता है सिस्टम बंद कर दो, हो सकता है 9:30 बजे लाइट चले जाए। सही 9:30 टाइमिंग चेंज हो गई है, बंद कर देना। सही मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ऊपर वाला मुझे यस करना था, मैंने उसको ऊपर वाले को नो कर दिया। सही इसको मैं बाद में चेंज कर सकता था, लेकिन अभी मैं इसको वो कर देता हूँ, शुरू से चला देता हूँ। सही मैं दोबारा से आता हूँ, दोबारा से फायरबेस इनिट चलाता हूँ। सही यस किया। यार उधर मुझे वो करना था, 1 पेज होस्टिंग लिखा हुआ था, 1 पेज वेबसाइट जो होता है, पिछली क्लास हमने जो देखा था। सही उसके जगह मैंने नो कर दिया था। सही कौन सा मेरा बिल्ड, इसको मुझे करना था यस, सिंगल पेज एप्लीकेशन को। सही सिंगल पेज एप्लीकेशन को मुझे यस करना था, क्योंकि हम रिएक्ट में बना रहे हैं, तो इसको मुझे करना था यस, इसका नहीं किया यस। सही गिटहब को मुझे करना था नो,
और ओवरराइड को नो करना था। इसने कहा कि बिल्ड में पहले से index.html उसको रिप्लेस करना है नहीं करना है, तो मैंने कर दिया इसको नो। सही है, मेरा इनिशियलाइज हो गया है, प्रोजेक्ट जो इनिशियलाइज हो गया। पता कैसे चलेगा? क्योंकि यहाँ फायरबेस आरसी के नाम से एक फोल्डर बन गया, firebase.json के नाम से बन गया। सही, वहाँ पे हमने जो भी इन्फॉर्मेशन डाला था वो इसमें होगा firebase.json में। सही, तो यहाँ पब्लिक का क्या बता रहा है? बिल्ड का फोल्डर पब्लिक है मेरा। सही, इसके बाद फिर यहाँ पे इग्नोर बताया हुआ है कि firebase.json को इग्नोर करो और नोड मॉड्यूल को इग्नोर करो। उसके अलावा फिर यहाँ पे रीराइट बताया हुआ है कि वन पेज, अगर हमने जो वन पेज एप्लीकेशन किया है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, अगर वो मैं उसको नो कर देता तो ये चीज़ लिखी भी नहीं आती इसमें। सही है, सिंगल पेज एप्लीकेशन वाली चीज़ लिखी हुई आ रही है। सही, अब मुझे क्या करना था? अगला स्टेप मैं देख लेता हूँ। सही, मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अगला स्टेप क्या है मेरे पास? रजिस्टर योर ऐप। सही, यहाँ पे इसने क्या कहा? नाम डालने में। मैं नाम कुछ भी डाल देता हूँ, निक नेम। तो यहाँ पे उसका मसला होता है कि अवेलेबल है या नहीं है नेम, तो मैंने यहाँ पे 4 5 6 ऊपर से डाल दिया, रजिस्टर एंड कंटिन्यू कर दिया। सही, अगला क्या है मेरे पास? सही, इसने क्या कहा कि अपने प्रोजेक्ट पे आके ये कमांड चलाने। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी। सही, रूट डायरेक्टरी में मैं हूँ यहाँ पे, और इसको मैं चला देता हूँ। सही, अब ये फायरबेस जो किसमें इंस्टॉल हो रहा है? हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो रहा है, जब हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हो जाए भाई जल्दी। खैर, जब तक ये हो रहा है, जब तक हम अगला स्टेप देख लेते हैं। तो उसके बाद इसने क्या कहा कि ये कमांड चलाना है अपने उसमें मेन फाइल में। सही, तो मेरा मेन फाइल कौन सा है? सही, app.jsx है। सही, app.jsx में कर लूँ या index.js में? मेरे ख्याल से index.js में ही कर लूँगा तो हो जाएगा, लेकिन अभी मैं किस में करता हूँ? ऐप वाले में कर लेता हूँ। सही, पहले मुझे क्या करना था? इसको इंपोर्ट करना था। सही, फायरबेस से ही हो रहा है, firebase/app से। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है? कॉन्फ़िगरेशन करना। सही, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये सही कॉन्फ़िगरेशन करके दिया है। सही, अगर मैं प्रोजेक्ट पे नहीं होता, कहीं जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा होता, तो यहाँ पे बोलता है कि अपने फायरबेस का वो डाल लें, कॉन्फ़िगरेशन डाल लें। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके कर देता हूँ इसको पेस्ट। अगला क्या है? इनिशियलाइज। ऐप में जाके इसको इनिशियलाइज कर लेना है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन जो भी हमारा। सही, इसमें आके मैंने इसको इनिशियलाइज ऐप करके जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने इसको दे दी है। अब मेरा फायरबेस में इनिशियलाइज हो गया है। सही, मैं देख लूँ कि मैं इंस्टॉल हो गया। सही है, मेरा इंस्टॉल भी हो गया जो मैं वहाँ पे फायरबेस इंस्टॉल कर रहा था। सही, अब अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट क्या? इसने कहा ये कमांड चलाने से फायरबेस में डिप्लॉय हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और जो भी मेरा रूट फाइल था उसमें आके मैं इस कमांड चला लेता हूँ, फायरबेस डिप्लॉय का। सब ये डिप्लॉय कर रहा है। हो जाए भाई। क्या कह रहे हो? या इसमें इनिशियलाइज करने से फायरबेस अगर हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसको पता चले देखो इतना जो काम है, इतना जो काम है। सही, इसको बता रहा है कि ये कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है, फायरबेस के कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बाकी जो कमांड तो समझ लो सेम ही चल रहा है। सही, उसमें हम लोग सिर्फ वो कर लेते थे, माइनस प्लॉट करके करते, तो इसमें फायरबेस डिप्लॉय करना है। सही, अब अगली बात जब भी करूँगा, सही, ये सारा काम पहली बार करना पड़ेगा। इनिट जो हमने किया और ये जो सारी चीज़ें इसमें डाली हुई कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ एक ही बार करना होगा। सही, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा? अगर मुझे इसको दोबारा लाइव करना है, चेंजेस मैंने किया है। सही, तो यहाँ पे लाइव हो चुका है, ये लिंक इसने दिया है, होस्टिंग लिंक। सही, अगली बात मुझे क्या करना होगा? मैं काम करूँगा, मैं बिल्ड बनाऊँगा और सिर्फ ये वाली कमांड चला दूंगा, फायरबेस डिप्लॉय। उसके बाद अपना आप ही डिप्लॉय हो जाएगा नया कोड। सही, सिर्फ बिल्ड बनाऊंगा और फायरबेस डिप्लॉय करूँगा, जैसे कि हम उसमें करते थे नेटिफाई में, बिल्कुल सेम उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। बिल्ड बार बार बनानी पड़ती है, जब भी काम करोगे बिल्ड बनानी पड़ेगी। सही, यहाँ पे आके मैं लाइव लिंक को भी ओपन करके देख लेता हूँ। सही, मैंने अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो इसमें भी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। सही, ये लाइव हो चुका है। सही, मुझे कुछ लिख लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा इसके अंदर। क्या कह रहे हो? फायरबेस के अंदर ये लिंक कहाँ मिलेगा? सही, मैं इसमें जाता हूँ फायरबेस के ओवरव्यू पे। सही, मैं इसको कट कर लेता हूँ। सही, यहीं पर ही देखो, यहाँ पे डिप्लॉय का बता तो रहा है। सही, इसमें क्लिक करता हूँ,
यहाँ पे तो नहीं है। सही होस्टिंग का ही दिखा रहा है। सही यहाँ पे होना तो चाहिए था लिंक। इसको रिलोड कर लेता हूँ एक मरतबा में। सही तो क्या यहाँ पे लिंक है बता रहा है। इसमें क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। सही इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आ रहा भी नहीं है। सही फर्स्ट कलर ने इसमें काम किया। सही इसको मुझे दोबारा डिप्लॉय करना है। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। यार ये जेएस में काम करना जब भी दिल नहीं करता है। इसका फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं बाद में। सही हेलो वर्ल्ड कर लिया। फर्स्ट कलर मैंने काम कर लिया। मुझे इसको दोबारा डिप्लॉय करना है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, दोबारा से बिल्ड बनाऊँगा। npm run build। सही बिल्ड बन जाए उसके बाद फिर हम इसको दोबारा लाइव करते हैं। पहले वाली डिलीट नहीं करेंगे, उसको रिप्लेस हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। सही रिप्लेस कर देता। सही अगर मैं यहाँ पे बिल्ड को डिलीट कर देता तो भी यहाँ पे आ जाता। अगर मैं डिलीट नहीं करूँ तो रिप्लेस कर देता है। सही बिल्ड की फोल्डर को रिप्लेस कर देता है। ये तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने बिल्ड बना लिया। मुझे कौन सा कमांड दोबारा चलाना है? फायरबेस डिप्लॉय। तो इसने डिप्लॉय कर दिया दोबारा से। मैं आगे यहाँ पे रिलोड करता हूँ। कहाँ गया? सही यहाँ पे आ गया। सही तो लाइव लिंक है। सही इसी तरह काम करोगे, बिल्ड बनाओगे, फायरबेस डिप्लॉय चलाओगे और डिप्लॉय हो जाएगा। सही अगली सर्विस हमने क्या देखी थी? ऑथेंटिकेशन देखी थी ना अगली सर्विस। सही मैं आता हूँ ऑथेंटिकेशन में। सही इसके बाद मैं चले आता हूँ इसके डॉक्स पे। सही यहाँ पे इसने पहले यहाँ पे डॉक्स का ऑप्शन देता था कि डायरेक्ट किसी डॉक्यूमेंटेशन में ले आता था। सही तो हम यहाँ पे आके सर्च कर लेते हैं फायरबेस डॉक्स। सही फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन में आओगे, बिल्ड में आओगे, ऑथेंटिकेशन में जाओगे। सही अभी ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, जो यूज़ करेंगे उसके उसमें जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। सही यहाँ पे इसने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। सही इंट्रोडक्शन अभी हम छोड़ते हैं। सही हमें किस में यूज़ करना है? वेब पे यूज़ करना है। सही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एंड्रॉइड, iOS है, फ्लटर है, C++ है। तो हमें वेब यूज़ करना है तो वेब में चले जाते हैं। सही तो पहला कौन सा ऑप्शन है? साइन इन विद अ प्री बिल्ट UI। सही इनका UI भी है मेरे ख्याल से। फायरबेस की अपनी UI भी है, तो फायरबेस UI के नाम से अगर वो यूज़ करो तो ये वाला सेलेक्ट करोगे और ना इसके बाद गेट स्टार्टेड है तो हम गेट स्टार्टेड वाले में चले जाते हैं। सही इसने कहा क्या कहा कि अगर पहले से प्रोजेक्ट है वो बनाया हुआ नहीं है और फायरबेस का एसडीके इनिशियलाइज नहीं किया हुआ तो ये वाला लिंक खोल लें। सही ये सारी चीज़ हमने कर ली है। फिर भी हम एक मरतबा खोल के देख लेते हैं इसके अंदर इसने क्या बताया हुआ है। सही मैं इसके अंदर आता हूँ। सही पहले इसने क्या बताया? फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करने, उसके बाद ऐप को रजिस्टर करने और ये सारी कमांड जो हमने पहले चलाई है। सही ये इनिशियल ऐप फायरबेस कॉन्फ़िग और ये सारी चीज़ें ये करने बोल रहा है, ये हमने कर लिया। ऑथेंटिकेशन जब हम होस्टिंग देख रहे थे उसी वक्त हमने ये कर लिया था। सही तो ये सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा। ये चीज़ जो है वो हमें एक ही बार करनी पड़ेगी। सही तो इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि ये सारा काम हमने कर लिया है। फायरबेस को इंस्टॉल कर लिया और इनिशियल ऐप कर लिया, तो मैं इसको काट देता हूँ अभी के लिए। अगला स्टेप क्या बताया हुआ इसने? जहाँ पर भी यूज़ करना है मुझे ऑथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, साइन अप का फॉर्म बना लेता हूँ। सही पेज बना लेता हूँ, साइन अप पेजेस। सर इनपुट और पासवर्ड के नाम से मैंने 2 फील्ड बना लिया और एक बटन बना लेता हूँ।
सही यहाँ मुझे इसको फॉर्म में रखना था, मैंने वो भी नहीं रखा है। कहीं पर भी रख सकते हैं। सही मैंने जब हम लोग HTML देख रहे थे उस वक्त हमने ये चीज़ देखी थी कि हम लोग इनपुट में आईडी देते हैं और लेबल के अंदर आईडी बता देते हैं। सही भाई तो मैं कह रहा हूँ कि कर सकता हूँ। सही वो डिज़ाइन के ऊपर है मेरे। सही जहाँ चाहूँ वहाँ मैं क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे आईडी देना पड़ेगा। सही जो भी ईमेल है और यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। सही इनपुट भले से 10 लाइन नीचे हो, 20 लाइन नीचे हो। सही जब भी लेबल में कोई क्लिक करेगा ऑटोमेटिक इनपुट में वो फोकस हो जाएगा। सही यहाँ मैं लगा देता हूँ इसको सबमिट। सही मेरा फॉर्म बन गया वाहियात से, लेकिन काम चलाने के लिए ठीक है। सही तो मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा इसके डॉक्यूमेंटेशन में। सही सबसे पहले इसने क्या कहा कि ऑथ को इंपोर्ट करने किससे, firebase/auth से। तो यहाँ पे आता हूँ और इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। साइन अप का है मेरा। सही जहाँ पे यूज़ करना वहीं पर लगाऊंगा। सही जिस कंपोनेंट में यूज़ करना वहीं पर मैं लगाऊंगा। तो इसके बाद मुझे क्या बताना है, सही यहाँ पे इसने कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है जो हमने कर लिया है। सही जो हमने पहले से कर लिया है। सही इसका जिसने क्या बताया हुआ है, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। सही नाम तो देखो सारी चीज़ें नाम से ही समझ में आ जा रही हैं। सही सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, ऑथ को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने ये कर लिया। उसके बाद क्या करना है, मुझे ये चीज़ चलानी है। सही ये कब चलेगा, ये चीज़ कब चलेगा, जब फॉर्म सबमिट होगा ना। सही क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। सही इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सही पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ एक फंक्शन। सही पहले बना लेता हूँ फंक्शन कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र के नाम से बना लेता हूँ ना। सही ये किस में चलेगा, जब फॉर्म सबमिट होगा, ऑन सबमिट पे मैं कर लेता हूँ ऑन सबमिट। सही इसके अलावा कुछ नहीं किया, बस एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे इसको पास कर दिया। सही अब जितने भी इवेंट्स होते हैं, सही जैसे कि ऑन के साथ जो लगा होता है हमारे पास इवेंट होता है, तो इसमें मुझे मिलता है इवेंट। फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, पेज को लोड कर देता है, उसको मुझे रोकना पड़ेगा। इवेंट डिफ़ॉल्ट। सही अब मुझे ये चीज़ कॉपी करके पेस्ट करनी होगी। सही मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। हम डॉक्यूमेंटेशन में जैसा लिखा है वैसे ही बिल्कुल सेम चीज़ें कर रहे हैं। सही इसने यहाँ पे क्या कहा, क्या क्या चीज़ें पास होंगी। सही देखो इसको मैंने यूज़ किया लेकिन इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सही मैं देख लेता हूँ कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, firebase/auth। सही यहाँ से हम लोग एक चीज़ पहले से इंपोर्ट करें तो मैं कॉमा डाल के इसको ही पेस्ट कर लूँगा। सही इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है, ऑथ भेजना है हमें। सही ऑथ हमने इसको इनिशियलाइज किया हुआ तो मैं इसको भेज दे रहा हूँ। अब मुझे इसके अलावा क्या भेजना है, ईमेल और पासवर्ड। सही तो मैं 2 स्टेट बना लेता हूँ। सिर्फ नहीं ईमेल और पासवर्ड के नाम से बना लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इनपुट में, ऑन चेंज में इसमें वैल्यू सेट करवानी होगी मुझे। मैं करता हूँ ऑन चेंज। सही इवेंट हमारे पास फंक्शन लेता है तो मैं इसको दे देता हूँ फंक्शन, और इसको मैं कर लेता हूँ सेट। सही इवेंट में मुझे मिलेगा ई। सही ई डॉट टारगेट मतलब होता है जिस भी एलिमेंट पे इवेंट परफॉर्म हुआ है वो वाला पूरा एलिमेंट। सही ई डॉट टारगेट मतलब जिस भी एलिमेंट पे इवेंट परफॉर्म हुआ है वो वाला एलिमेंट डॉट वैल्यू। सही है, उसके अंदर वैल्यू भी बाय डिफ़ॉल्ट यही दे देता हूँ ताकि कि हम अगर इसको खाली करवाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खाली हो जाए ऑटोमेटिक।
सही सेम मैं यहाँ पर ही करूँगा, यहाँ पर क्या होगा सेट पासवर्ड। सही मैं ये चीज़ें इसलिए स्पीड में कर रहा हूँ, सारी चीज़ हमने देख ली है। सही किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, सही रोक के पूछ लेना बीच में ही। सही मैंने इस चीज़ सारी की वैल्यू उठा ली है, ईमेल की वैल्यू उठा ली और पासवर्ड की भी उठा ली है। यहाँ मैंने ईमेल को आगे भेज दिया और पासवर्ड को भी आगे भेज दिया। सही अब ये चलेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, एरर आएगा या तो रिस्पॉन्स आएगा। सही मैं दोनों जगह कंसोल लगा लेता हूँ, मैं इसमें लगा लेता हूँ कंसोल, मैं इसको लिखता हूँ रिस्पॉन्स और कॉमा डाल के यूज़र। सही तो मैं दोबारा से आ जाता हूँ फॉर्म में, जो जहाँ भी हमारा फॉर्म था। सही है हमारा फॉर्म था, मैं कंसोल खोल लेता हूँ कि एरर आए तो मुझे नज़र आ जाए कंसोल पे। सही वो एरर मेरे ख्याल से ऑटो सेव लगा हुआ क्या इसमें, दोबारा से किसी ने ऑटो सेव लगा दिया है क्या? ये ऑटो सेव पता नहीं कौन लगाता है, ऑटो सेव मुझे बहुत जहर लगता है। यार ऑटो सेव में क्या है, एक ग्रुप लिखता हूँ वो सेव करता है, एक ग्रुप लिखता हूँ वो सेव करता है, तो जो हमारा रिएक्ट है वो कंपाइल होता है। बहुत अच्छा लगता है लेकिन आपको बहुत बुरा लगता है। हाँ इसमें सीन कुछ ये कि अगर तुम साइड बाय साइड चीज़ें खोले हुए हो, स्टार्टिंग से CSS में बहुत अच्छा लगता था ऑटो। या ऑटो सेव इशू भी करता है काफ़ी टाइम। सही वो से तुम कोड लिख चुके होते हो, पुरानी चीज़ कंपाइल हुआ होता है। सही वो हाँ, और सिस्टम कुछ ये होता है कि सिस्टम का प्रोसेसर ही बहुत ज़्यादा यूज़ करता है ऑटो सेव, बार बार वो कंपाइल कर रहा होता है ना, तो सिस्टम का वो ज़्यादा यूज़ होता है प्रोसेसर। खैर मैं इसको दोबारा चला लेता हूँ। सही मैंने यहाँ पे कंसोल लगाया हुआ, रिस्पॉन्स है तो कंसोल हो जाए, एरर है तो कंसोल हो जाए। सही तो यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ ईमेल, कोई सी भी ईमेल लिख लेता हूँ अभी के लिए। सही इसको मैं कर लेता हूँ सबमिट। सही देखो मेरे पास क्या है, एरर आएगा। एरर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड। सही अभी क्यों आया, एप्पल हमने किया है ना कॉन्फ़िगरेशन। सारी चीज़ सही है यार, ये तो हमने प्रोजेक्ट से डायरेक्ट उठाया ना। सही एक मतलब मैं इसको रिप्लेस करके देख लेता हूँ। सही मेरा कौन सा प्रोजेक्ट था, ये वाला था ना। सही मैं इसमें आता हूँ ओवरव्यू में, इसके अलावा मैं ऐप में जाता हूँ, वेब में जाता हूँ। सही मैं दोबारा से इसको बना लेता हूँ, मतलब कि दोबारा से मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ का मसला था। सेम नाम रखा है। सही कॉन्फ़िगरेशन को हम दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सही कॉन्फ़िगरेशन में बोला इशू है, लेकिन होस्टिंग तो हो गया था हमारा। सही उसका दोबारा से रिप्लेस करके देख लेता हूँ। सही चीज़ें चेंज तो हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। क्या कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं मिल रहा है इसको, कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड। यार ये फाइल का नाम इस वजह से दे रहा है क्योंकि हम जिस फाइल में यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये वहाँ का एरर बता रहे हैं, कौन सा एरर कंसोल हुआ है। ये कंसोल बता रहे हैं कौन सा लाइन पे हुआ है। क्या कह रहे हो तुम? इंपोर्ट तो नहीं करना यार हमने किया हुआ तो सारी चीज़ें। अलग से इंपोर्ट करके देखिए। मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये और जो आपका अच्छा मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। सही हमने यहाँ पे कौन सा क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, लेकिन हमने यहाँ पे बताया हुआ नहीं है इसको। मेरे ख्याल से इसीलिए आ रहा है, आई थिंक सो। अगर मैं गेट स्टार्टेड में जाऊँ, सही गेट स्टार्टेड में जा रहा हूँ। सही हमें यहाँ बताना पड़ता है कि हम ये यूज़ कर रहे हैं। सही प्रोजेक्ट में आके बताना पड़ता है। सही मुझे इसको ईमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से मुझे सेव करना पड़ेगा। सही इस वजह से ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, इनेबल नहीं किया हुआ था, इस वजह से मेरे ख्याल से ये एरर दे रहा था। सही मैं इसको एक मतलब रिलोड करके दोबारा से चला लेता हूँ। ABC 1 2 3 4 5। सही ये चल गया, सही ये चल गया।
वही इशू आ रहा था कि हमने इसको फायरबेस से बताया हुआ नहीं कि ताकि हम ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे। सही, यहाँ मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है, इस वजह से वो इनेबल हुआ नहीं था, इस वजह से वो एरर दे रहा था। सही, इस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ होगा, हमने सही से देखा नहीं है डॉक्यूमेंटेशन, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ। सही, इसके अंदर बताया हुआ, जो यहाँ पे इसने लिंक बताया हुआ है ना, इसके अंदर बताया हुआ होगा इसने कि इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। बोलो। सर हमने auth के अंदर ईमेल और पासवर्ड दिए तो उसी नेम से हमने इसलिए नहीं बनाया, अगर हम कोई और नेम यूज़ करते उसकी जगह, मतलब फील्ड्स हमारी डिफरेंट होती तो वो यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी इसने ईमेल और पासवर्ड बताया हुआ है। सर अभी खोलें आप कोड खोलूँ? सही, ऑथेंटिकेशन में आपने दिया है ना इसके अंदर, यस, ईमेल और पासवर्ड, अगर हमें यहाँ कुछ और पास करना होगा तो सही, यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं आगे। सही, लेकिन ईमेल और पासवर्ड भेजना लाजमी है। सही, ये दो चीज़ भेजना लाजमी है, फिर आगे का हम लोग चीज़ देखते हैं कि हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन सर ईमेल और पासवर्ड के लिए इसलिए हमने स्टेट भी इसी नेम से बनाई है, स्टेट दूसरे नेम से बना सकते हैं। सही, हम लोग नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे पहला ईमेल भेजना पड़ेगा, दूसरा पासवर्ड भेजना पड़ेगा। सही, स्टेट का नाम भले से कुछ भी हो। सही, इसका देखो यहाँ पर इसने यूज़र को रिटर्न किया। सही, जो सा यूज़र क्रिएट हुआ उसका नाम रिटर्न किया, उसका डिटेल। सही, पहले क्या बताया हुआ इसने, डिस्प्ले नेम अभी नल हुआ हुआ है। सही, ईमेल इसने बताया जो ईमेल मैंने डाला था, उसका इसने क्या बताया हुआ है, इज़ वेरीफाई फॉल्स, कि ईमेल वेरीफाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। सही, ये फॉल्स बता रहा है। सही, इसके अलावा और भी इसने चीज़ें बताई हुई है, प्रोवाइडर आईडी बताया हुआ है फायरबेस। सही, हमने क्या देखा था, इसमें और भी प्रोवाइडर है, गिटहब है, फेसबुक है। सही, तो अभी फायरबेस यूज़ करें तो इसने यहाँ फायरबेस बताया हुआ है। सही, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। सही, ये चीज़ हमारी हो गई है कि साइनअप आना चल गया। अगर मैं सेम नाम से दोबारा साइनअप करूँ, सेम ईमेल से मैं अगर दोबारा साइनअप करूँ, सही, क्या बोल रहा है, ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। सही, अब मैं फायरबेस के प्रोजेक्ट में आता हूँ, तो इसको लोड कर, देखो यहाँ पे टैबिंग है। सही, पहला वाला क्या है, यूज़र्स। सही, तो क्या है, मैंने एक यूज़र बनाया था, यहाँ पे एक यूज़र बन गया। यहाँ देखो इसने बताया हुआ क्रिएट कब हुआ है, लास्ट लॉगिन कब हुआ था, और यहाँ पे यूज़र आईडी बताई हुई है। सही, इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, डिसेबल भी कर सकता हूँ, डिसेट भी कर सकता हूँ इसका पासवर्ड। सही, सारी चीज़ें मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, चूँकि मैं एडमिन हूँ। सही, मैं एडमिन हूँ, मैं किसी का भी अकाउंट डिलीट कर सकता हूँ। सही, इसके अलावा मैं अगर और आईडी ऐड करना चाहूँ तो और आईडी ऐड हो जाएगा। सही, साइनअप वाला चीज़ मेरा हो गया, साइनअप वाली चीज़ मेरी हो गई है। अब मुझे क्या करना है, एक लॉगिन का पेज भी होगा मेरा, कि यूज़र साइनअप होगा तो लॉगिन भी तो होगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं एक पेज और बना लेता हूँ लॉगिन के नाम से। सही, तो मैं जाता हूँ अब नीचे इसके डॉक्यूमेंटेशन में कि इसने और क्या बताया हुआ है। सही, तो यहाँ पे साइन इन का भी बताया हुआ है इसने कि साइन इन कैसे होगा। सही, तो वो नाम से बिल्कुल सेम चीज़ समझ में आ रही है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। सही, जो जो हमारा टॉपिक है उसी नाम से इसने वो बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है। सही, तो मैं लॉगिन वाले में आता हूँ, मैं सेम ये वाला कोड पूरी कॉपी करता हूँ, नाम बस चेंज कर लेता हूँ। सही, बिल्कुल सेम मैंने किया हुआ है, बस साइनअप को मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सही है, उसको मैं भी हटा देता हूँ पूरा फंक्शन को। सही वाला पूरा फंक्शन को मैं भी हटा देता हूँ, उसका फंक्शन का नाम भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ मुझे साइन अप करना था, मैंने यहाँ सबमिट किया हुआ है। सही, हमने एक साइन अप भी कर लिया। अब मैं एक लॉगिन वाला पेज खोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे लॉगिन वाली चीज़ भी नज़र आ जाए। इसके बाद हम लोग इसमें राउटिंग भी कर लेंगे। सही, मेरा लॉगिन वाला खुला हुआ ही है। सही, यहाँ पे बटन में लॉगिन मैंने लिखा था, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लॉगिन वाला ही खुला हुआ है। सही, अब हमें क्या करना है, मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, इसने क्या बताया हुआ है। सही, पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा, तो मैं सही पहले आके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉमा डाल के। सही, इसका नाम क्या है, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। सही, नाम समझ में आ रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सही सेम ऑथ को इनिशियलाइज करना होगा जो हमने किया हुआ है। इसके बाद फिर नीचे इसने फंक्शन बताया हुआ है कि ये फंक्शन चलाना पड़ेगा। मैं इसको कहता हूँ कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो बिल्कुल सेम है, बस नाम चेंज है, फंक्शन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी ऑथ जा रहा है, ईमेल जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है।
सही, बस नाम चेंज है और ये रिटर्न भी बिल्कुल सेम कर रहा है, रिटर्न भी बिल्कुल सेम चीज़ कर रहा है। मैं यहाँ पे आगे इसमें ही कंसोल लगा लेता हूँ। क्या कह रहे हो? जैसे एक ईमेल से और उस पासवर्ड से ही साइन अप किया होगी तो वो उसको मिलेगा तो लॉगिन रहेगा, अगर एक भी चीज़ चेंज होगी तो लॉगिन नहीं, देखो एक ईमेल से 2 आईडी नहीं बन सकता, भले तुम 10 पासवर्ड अलग अलग डाल लो। सही, अगर तुमने एक ईमेल से पासवर्ड बना लिया है तो तुम दूसरे मतलब एक ही ईमेल से पासवर्ड नहीं बना सकते। सही, तो यही इसमें भी है सेम मसला। ये कोड इसी चीज़ को रीड कर रहा है, क्या कह रहे हो? ये कोड यही चीज़ रीड कर रहा है। देखो ये जो कोड है, ये कोड जाके चेक करेगा, समझ लो हमारे डेटाबेस पे एंट्री हो गया जो हमने साइन अप किया था। सही, तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस पे एंट्री हो गया कि इस यूज़र नेम से, इस ईमेल से एक बंदा लॉगिन है। सही, इस यूज़र नेम से एक बंदे ने अकाउंट बनाया हुआ है। सही, तो ये वही चेक कर रहा है कि इस जो भी मैं चेक करूँगा साइन इन पे, सही लॉगिन का आता है, चेक करेगा कि यूज़र है भी या नहीं इस ईमेल से। तो इसको भी हम लोग चला के देख लेते हैं। सही, अभी मैंने इसमें एरर लगाया हुआ और एरर मैं लिख देता हूँ। सही, अब मैं ऐसा ईमेल डालता हूँ जिससे यूज़र नहीं बना हुआ, क्रिएट ही नहीं हुआ वो यूज़र। इसको एक मतलब रिलोड कर लेता हूँ। तो इसमें लॉगिन किया, क्या क्या कह रही है? इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सही, कि इसको ईमेल से नहीं मिल रहा है। सही, इसको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिल रहा है, मैच ही नहीं हो रहा है किसी से। क्या कह रहे हो? पहले साइन अप नहीं हुआ इसलिए नहीं मिला। हाँ, इस ईमेल से यूज़र साइन अप नहीं हुआ है। सही, तो अकाउंट जब तक बनाएगा नहीं, जब तक वो लॉगिन कर ही नहीं सकता। सेम उसमें जाते हैं जो हमारे जिस ईमेल से हमने लॉगिन किया था। अब मैं इसको चलाता हूँ, सही मेरा रिस्पॉन्स आ गया, सही मेरा रिस्पॉन्स आ गया। फिर ये सारी चीज़ें फायरबेस से यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कस्टम हमारे पास डेटाबेस होगा तो उसमें मैच करेंगे यूज़र हाँ। response देंगे। सही, ये भी हम लोग फायरबेस कर रहे हैं, तो ये फायरबेस हम समझ लो हमें डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है, सर्वरलेस डेटाबेस। जब हम लोग बैकएंड पढ़ेंगे, जब हम सर्वर बनाएंगे तो उस टाइम हम लोग खुद करेंगे डेटाबेस से मैच। सही, हमारे पास क्यूरीज होती हैं चलाने के लिए। सही, क्यूरी इसमें भी होता है। अगर डेटाबेस पढ़ेंगे इसका तो हम इसमें क्यूरी भी देखेंगे कि इसमें भी क्यूरीज होती पर हैं। ये SQL डेटाबेस है ना, नहीं, नो सिक्वल है। ये नॉन SQL। सही, नो सिक्वल डेटाबेस बनाता है फायरबेस का डेटाबेस। अभी हम डेटाबेस देख रहे नहीं है। सही, जब देखेंगे तो हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे इसकी। सही, अभी हम सिर्फ ऑथेंटिकेशन देख रहे हैं, होस्टिंग देख लिया, वो ऑथेंटिकेशन हम देख रहे हैं। सही, लॉगिन साइन अप हमने कर लिया है। सही, लेकिन पेज हमने एक ही पेज मतलब कि राउटिंग की भी नहीं, तो हम उसको एक को कमेंट करके दूसरा चला के देख रहे थे। तो अब हम राउटिंग कर लेते हैं। सही, तो सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ मैं, इसमें टर्मिनल ओपन करता हूँ और यार ये स्टक क्यों हो गया। सही, मैं कहता हूँ npm i react राउटर और इंटर। सही, रिएक्ट राउटर में इंस्टॉल हो गया। मैं टर्मिनल बंद कर देता हूँ अभी के लिए। क्या कह रहे हो? वो भी हम किससे इंपोर्ट कर रहे थे? नेविगेट तो हम कर सकते हैं। सही, यूज़ नेविगेट कहाँ से इंपोर्ट हो रहा था? रिएक्ट राउटर से हो रहा था। तो रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करना लाजमी है। सही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना था? रैप करना था इसको रिएक्ट राउटर पे, ब्राउज़र राउटर। सही, ब्राउज़र राउटर किससे इंपोर्ट होगा? रिएक्ट राउटर से। सही, मैं इंटर कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जा रहा है। अगर कोई और सा आईडी इस्तेमाल कर रहे हो उसमें ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा तो तुम्हें हाथ से लिखना पड़ेगा। सही, मैक्सिमम में भी 90% लोग VS कोड ही इस्तेमाल करते हैं। सही, उसके बाद हमें क्या करना होता है? सही, पहले राउट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। सही, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, राउट्स बता देता हूँ ये कौन कौन से होंगे मेरे पास। सही, सबसे ऊपर खुलता है राउट्स। सेंटर दबाऊंगा, ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो जाएगा। सर नहीं बना रहा, ऐप वाले बना रहे हो ना? हम कंपोनेंट बना रहे हैं। सही, कंपोनेंट अलग से ही बना सकते हैं। सही, कंपोनेंट क्या होता है? समझ लो, इतना जो चीज़ रिटर्न करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे मैं कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ। सही, जैसे यहाँ पे लॉगिन वाला कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ तो इसके रिटर्न के अंदर जितनी भी चीज़ें उठ के यहाँ पे आ जाएंगी। सही, कंपोनेंट बना लेते हैं, यहाँ कंडीशंस लगा देंगे हम लोग। इसका कंडी वो बना दूँ। और एक नेम बना के कंडीशंस लगा देंगे ना, इसको आगे तक लेके जाएंगे ना सर पूरा प्रोडक्ट। सही, मैं यहाँ पे कंपोनेंट ही बना लेता हूँ। सही, इसका मैं बना लेता हूँ कंपोनेंट। सही, मैं इसका कंपोनेंट बना लेता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ राउट्स।
तो इसका नाम मुझे चेंज कर लेना चाहिए, कस्टम राउट्स कर लेते हैं, क्योंकि राउट्स के नाम तो हम पहले ही कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ राउट्स। तो इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा सही, पहला कौन सा राउट होगा हमारे पास, सही राउट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही हम लोग बताते हैं पाथ स्लैश साइन अप और एलिमेंट कौन सा पेन हो, सही एलिमेंट अपन है साइन अप का। सही अगला हमारे पास क्या होगा, हाँ वही मैंने गलती कर दी। सही राउट पाथ स्लैश लॉगिन और एलिमेंट खुलेगा इसमें लॉगिन का। साइन अप कर देते हैं। सही जो नाम बताएंगे सही वही करना पड़ेगा हमें। सही है, कस्टम राउट्स को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, सिंपल सिंपल आके। क्या हुआ तो था इंपोर्ट, ये रहा ना राउट्स, और राउट्स क्या हुआ तो इंपोर्ट लॉगिन नहीं आया। सही तो मैं इसको कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओगे तो सेकेशन देने लगता है। सही मैं इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। सही लॉगिन और साइन अप मैंने बना लिया। मैं यहाँ पे आके इसको app.jsx में राउट्स को कॉल भी कर लेता हूँ। सही यहाँ पे आके मैं हेडर भी बना लेता हूँ एक। सही हेडर के अंदर मेरे पास सही पहले लोगो होगा, सही लोगो भी होगा मेरे पास डॉट लोगो। मैं इसको JSX कर लेता हूँ, सेकेशन नहीं दे रहा। क्या चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन ये सजेशन नहीं दे रहा, तो इस वजह से मैंने इसको JSX कर लिया। सही एक्सटेंशन का इशू होता है कि VS कोड जो है इससे सजेशन नहीं दे रहा JS पे, तो इसको मैंने JSX कर लिया। सही मैं यहाँ पे लोगो का बना लेता हूँ एक। इसके अलावा मेरे पास एक होगा नैप, जिसके नाम पूरा नेविगेशन मेरा होगा। सही UL LI और LI के अंदर लिंक। सही लिंक भी दिया था से इंपोर्ट होगा। सही लिंक टू हमने यहाँ पे जो नाम दिया था बिल्कुल सेम नाम यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। सही बिल्कुल सेम देना पड़ेगा, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। से मैंने यहाँ बना लिया, एक लोगो के लिए बना लिया डिव और एक नैप के लिए बना लिया। अब मैं खुद चेक कर लेता हूँ कैसा नज़र आ रहा है। सही बहुत ज़्यादा बढ़िया सा नज़र आ रहा है। सही तो मैं इसको कर लेता हूँ, अभी काट देता हूँ जितना भी मेरा CSS आ रहा था। सही ऐप वाले CSS में ये सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। सही इसको मैं सारे को जो भी पहले से लिखा था उसको हटा देता हूँ। सही सही बनाया आता हूँ जो भी हेडर है सही हेडर को मैं करूँगा सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स। सही अलाइन आइटम सेंटर भी दे दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। हाँ कंटेनर बूटस्ट्रैप में भी होता है मेरे ख्याल से, उसमें भी होता है, टेलविंड में भी होता है। सिंपल नहीं होता, सिंपल तो मुझे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी ना। सही जो डॉट कंटेनर है उसके पीछे उन्होंने CSS लिखा हुआ है। सही जिसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो उनकी CSS भी आई भी होती है। सही तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सही नैप के अंदर जो UL है
नेक्स्ट के अंदर जो यूआरएल है उसको दे दो डिस्प्ले फ्लैश लाइन आइटम सेंटर और थोड़ा सा मैं कॉलम गैप भी दे देता हूँ 12 पिक्सल दे देता हूँ अभी के लिए। सेम आज जिस तरीके से आ रहा है मुझे इसको वो भी हटाना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल नेम भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल नन। पेडिंग भी देते हैं ना हेडर में थोड़ा। हेडर में दो साइड से पैडिंग भी दे देता हूँ, सही ऊपर नीचे से भी दे देता हूँ और साइड जगह से दे देता हूँ, ऊपर नीचे कम देता हूँ 20 तो 20 ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 15 कर देता हूँ। तो मैं इसको जिस तरीके से नज़र आ रहा है सही लोगों को मैं कुछ कर लेता हूँ, सही लोगों को कुछ नया जुगाड़ निकाल लेता हूँ। फिर तो मैं हाइट विथ दे के राउंड कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूँ एक वगैरह के अजीब सा, ये बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया लेकिन ये तो सही खैर है, मान लेते हैं हमारा लोगो अजीब से ही है। सही उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, सही यहाँ पे मैंने गलती की हुई है कि दोनों मेरा सेम हुआ हुआ है। हाँ क्या सही, तो एक मेरा होगा लॉगिन और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉगिन। सही हमने कौन सा कर लिया, साइन अप और लॉगिन वाली चीज़ कर लिया। अब जैसे ही यूज़र लॉगिन हो उसको एक पेज में भेजना पड़ेगा मुझे, तो उसे एक पेज में भेजना पड़ेगा। मैं पेजेस में आता हूँ, एक होम के नाम से ही बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं करता हूँ home.jsx सिर्फ तो मैं होम ही रहने देता हूँ। यहाँ बता देता हूँ एक और राउट स्लैश होम करके। सर हमने ये चीज़ कर ली है। सर इसको सिंपल फ्लैश नहीं रखें सही सिंपल स्लैश भी रख सकते हैं सही, लेकिन अभी हमने वो लगाया नहीं है ना कंडीशन। सही अभी इसको हम स्लैश कर देंगे, जब हम कंडीशन लगाएंगे तो हम सिंगल से स्लैश कर देंगे सिंपल सा। सही मेरा लॉगिन है और साइन अप है, सिंपल सिंपल। सही अब मुझे और क्या करना पड़ेगा इसके अलावा, लॉगिन वाला भी देख लिया हमने, साइन अप वाला भी देख लिया। इसके अलावा मुझे क्या करना होगा, सर कंडीशन लगानी होगी ना, साइन अप पे डायरेक्ट नेविगेट करेंगे इसको लॉगिन पर, लॉगिन से डायरेक्ट होम पर। सही लॉगिन से डायरेक्ट होम पर, और मतलब कि अगर लॉगिन उसने कर लिया तो होम पे चले जाए और वरना नेविगेट हो जाए। सही हमने वो देख लिया कॉन्टेक्स्ट एपीआई सही, लेकिन ये काम बिना कॉन्टेक्स्ट एपीआई के भी हो सकता है इसमें फायरबेस में। यूज नेविगेट सही फायरबेस में बिना उसके भी हो सकता है, ऑथेंटिकेट क्या नाम है अपना, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बगैर भी। सही कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम लोग एक वेरिएबल बनाते थे ग्लोबल, जिसमें हम लोग लिखते थे इस लॉगिन अगर ट्रू है तो पेज वाला दिखा दो, वरना तो लॉगिन और साइन अप पे भेज दो। सही इसमें हम लोग इसके अलावा भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सही लेकिन हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब हम लोग पढ़ लिए तो हम लोग वही यूज़ कर लेते हैं, जब हमने पढ़ लिया कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो हम वही यूज़ कर लेते हैं। अगर उसके बगैर करेंगे तो कैसे होगा? वो तो देख लेते हैं ना, फिर उसके बगैर वाला भी देख लेंगे और अभी हम लोग ये भी देख लेंगे। लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई देख लिया तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर ही लेते हैं। मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट यार वो नहीं बुला बेटा मेरा। फिर मैं कोड कॉपी करके ले आता हूँ, मैं जाता हूँ गिटहब पे, पेस्ट वेल सर सारे को मैं कॉपी करके कॉन्टेक्स्ट वाले में पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा क्या है reducer.js,
सही यहाँ हमारे पास दो केस पहले से बना हुआ है, कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर हमारे पास दो केस पहले से बना हुआ है, यूजर लॉगिन और यूजर लॉगआउट वाला। सही, तो हम कॉन्टेक्स्ट पहले देख लेते हैं। सही, कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास इनिशियल डाटा क्या है, यूजर जो है एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और इस लॉगिन नल है। सही, और रिड्यूसर हमारे पास दो केसेस बने हुए हैं, एक यूजर लॉगिन और एक यूजर लॉगआउट। सही, इसका हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इंडेक्स वाले में जाके क्या करना होता है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पे रैप करना होता है इसको। सही, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कहाँ बना हुआ है मेरे, कॉन्टेक्स्ट वाले फोल्डर में बना हुआ है, फाइल पे, कॉन्टेक्स्ट वाले फाइल पे मेरा बना हुआ है, तो उसको मुझे करना पड़ेगा रैप। इसका अगला में क्या करना होता है, जहाँ पर यूज़ करना हो वहाँ मुझे उसको इंपोर्ट करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। सही, तो यहाँ पे आता हूँ, मुझे कहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा सबसे पहले, सही ऐप वाले में करना होगा। सही, इन सबसे पहले हम देख तो लें कि हमें पता क्या चलेगा यूजर लॉगिन है या लॉगआउट है। उसमें हम क्या कर रहे थे पिछले वाले में जो हमने देखा था, प्रोटोकॉल में क्या कर रहे थे, सही टोकन लोकल स्टोरेज में सेव कराया था, उसका एपीआई हिट करते थे, रिस्पांस आ रहा था लॉगिन था, अगर एरर आया था तो लॉगिन नहीं था, हम लोग ये करते हैं। सही, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा जाते हैं, हमने साइन अप वाला देख लिया, क्रिएट यूजर, साइन इन यूजर, ये दो चीज़ हमने देख ली है। सही, दोनों हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, किसी का कोई सवाल ये दोनों में। सही, अब अगला हम देख लेते हैं। सही, देखो अगला क्या बताया हुआ इसने, सही कि यूजर डाटा गेट करने का। सही, यूजर डाटा गेट करने का यहाँ इसने बताया कि ये चीज चलाने से ऑन स्टेट चेंज। सही, ऑन लगा मतलब क्या है, ये एक टाइप का इवेंट है, एक टाइप का इवेंट है। सही, इवेंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग उसमें करते थे, क्या नाम है अपना, जब हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था ऐड इवेंट लिस्टनर करके, तो इसमें हम लोग बता देते थे जब भी वो इवेंट परफॉर्म होता है, जैसे कि उसमें हम बताते हैं सबमिट, जैसे ही सबमिट परफॉर्म होता था वो इवेंट चलता था, वो फंक्शन चलता था। सही, जैसे कि ऑन क्लिक का इवेंट बता देता है, जैसे ही ऑन क्लिक होता था वो इवेंट चलने लगता था। सही, बिल्कुल सेम यही है कि यूजर लॉगिन होगा या लॉगआउट होगा ये इवेंट चल जाएगा, यूजर लॉगिन हो या लॉगआउट हो ये इवेंट चल जाएगा। सही, तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने किया कॉपी, और यहाँ मैं किस में लगाऊंगा इसको, डायरेक्ट तो लगा नहीं सकता। सही, अगर मैं डायरेक्ट लगा दूँ क्या होगा, सही ये चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा मसला करेगा। सही, ये बार बार चलता ही रहेगा। सही, तो मुझे इसको किस में लगाना पड़ेगा, से क्लिक पे, किसी भी बटन के क्लिक पे, अगर यूजर लॉग आउट करेगा तो देखो ये तो एक इवेंट है। सही, हम लोग ऐड इवेंट लिस्टनर जो बना देते हैं, सही एक बटन का नाम बता देते थे या किसी एलिमेंट का नाम बता के डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के उसमें बता देते हैं कि कोई सा भी इवेंट का नाम बता देते थे, जैसे कि अगर माउस ओवर या तो क्लिक, तो उसमें ऑटोमेटिक क्लिक होता था, ऑटोमेटिक फंक्शन चलता था। सही, तो ये भी ऑन दिखा हुआ है इसमें। सही, जब भी स्टेट चेंज होगा ये खुद ब खुद चलेगा, इसको हमें किसी में बटन क्लिक में चलाना नहीं है। यूज इफेक्ट, सही, इसको मैं लगाऊंगा यूज इफेक्ट पे। सही, डिपेंडेंसी एरिया को मैं खाली छोड़ दूंगा। सही, अब देखो जैसे ही एक मतलब ये मैं फंक्शन चलेगा, जैसे ही मेरा एक मतलब ऐप लोड होगा मैं यूज इफेक्ट चलेगा, एक बार चलेगा, पहली मतलब चलेगा ना। सही, ये इवेंट रजिस्टर हो जाएगा, ये इवेंट रजिस्टर हो जाएगा कि जब भी लॉगिन हो लॉगआउट हो ये चलने लगेगा, लॉगिन हो लॉगआउट हो ये चलने लगेगा, इवेंट रजिस्टर हो जाएगा जैसे ही मेरा वो चलेगा यूज इफेक्ट। सही, यहाँ पे क्या जा रहा है, ऑथ जा रहा है, तो ऑथ को मुझे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा इस तरीके से। सही, और उसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सही, देखो यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो गया। सही, मैं भी सबसे पहले कंसोल लगा के देख लेता हूँ यूजर में, मैं लगाता हूँ CLG और यूजर्स, इसको एज अ टैग में लिख देता हूँ कि पता चले कि यही चल रहा है। और नया से मैं क्या करता हूँ, CLG लगा के यहाँ लिख देता हूँ यूजर नॉट फाउंड। ऑन स्टेट चेंज अनडिफाइंड है। सही, मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल स्पेस बार और फाइल बेस और से ये भी इंपोर्ट हो गया, तो मैंने इसको भी इंपोर्ट कर लिया। सही, इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ। सही, अभी चलने लगा है। सही, तो यहाँ पे इसको यूज़र मिल गया है, मैं रिलोड कर रहा हूँ। सही, यूज़र यहाँ मिल गया है। सही, यूज़र कैसे मिला, हमने लॉगिन किया नहीं है। लॉगिन किया हुआ था। सही, उस वक्त हमने जो लॉगिन किया था ये कुकीज़ में सेट करवा दिया था। सही, जब हम लोग लोकल स्टोरेज वाली चीज़ में देख रहा था
मैंने जब बताया था कि हम लोग अब ये मेथड यूज़ करते ही नहीं है, सही ऑटोमेटिक कुकीज़ से जा रहा होता है डाटा। सही इन्होंने भी यही मेथड यूज़ किया हुआ है। सही अगर तुम यहाँ पे ऐप वाले में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें कुकीज़ नज़र नहीं आएगा। एप्लीकेशन में गया मे भी यहाँ पे तुम्हें कुकीज़ नज़र नहीं आए। सही तो यहाँ पे कुकीज़ खाली नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये HTTP ओनली कुकीज़ होता है। सही सबसे सिक्योर कुकीज़ होता है। कुकीज़ में हमारे पास टाइप्स होती हैं। सही एक होता है HTTP ओनली कुकी। सही हम लोग बैकएंड में देखेंगे, बैकएंड का टॉपिक है। सही अभी HTTP ओनली कुकी होता है कहाँ साइड है? सही तुम्हारे ब्राउज़र के इस साइड पे जाओगे तुम, तो यहाँ कुकीज़ एंड साइड डाटा लिखा है, इसमें तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज का पहले से एक चीज़ डाउनलोड दिखा है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो कुकीज़ डिलीट हो जाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही मैं यूज़र को वो करूँगा रिलोड करूँगा, यूज़र नॉट फाउंड आएगा। सही यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है। सही कुकीज़ से ही पता चल रहा था कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, उसको मैंने डिलीट कर दिया। सही अब देखो जैसे ही हमने क्या बताया, मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, एक इवेंट है। सही ऑन स्टेट ऑन और स्टेट चेंज। सही जब भी यूज़र लॉगिन हो या लॉग आउट हो ये चीज़ चलेगी। सही तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको लॉगिन वाले पेज पे चले आता हूँ और यहाँ पे इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 5 6। सही मैंने इसको लॉगिन किया। सही तो ये चला। सही अब 2 बार नहीं चला, ये एक ही बार चला है। एक मतलब जो यूज़र वाला चला, एक मतलब रिस्पॉन्स वाला चला है। लॉगिन में हमने रिस्पॉन्स लगाया था। सही वो 2 चीज़ चल गई है मेरे पास। सर आपने साइन अप किया दोबारा या? साइन अप नहीं किया ना, याले ईमेल से साइन अप हुआ हुआ है। सही वाले ईमेल से साइन अप हुआ हुआ है। समझ लो हमारे पास डेटाबेस है। सही जो हम इसमें यूज़र बना रहे हैं हमारे पास डेटाबेस है। सही सर्वरलेस डेटाबेस है, लेकिन ये डाटा कहीं ना कहीं सेव हुआ हुआ है गूगल के डेटाबेस पे। सही ये हमेशा सेफ ही रहेगा, जब तक तुम डिलीट नहीं कर रहे हो। जब तक तुम डिलीट नहीं करोगे ये हमेशा सेफ रहेगा। सही अगर गूगल के डेटाबेस में आग वाग नहीं लगे तो सही। जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में लगती है उसका सिर्फ अपने पास से क्रिएटेड नहीं होगा, हमारे डेटा होगा सही। देखो लॉग आउट हो रहा है। सही फेसबुक तुम लॉग आउट करते हो तुम्हारा डाटा डिलीट थोड़ी होता है। सही तुम फेसबुक अगर लॉग आउट कर रहे हो तो तुम्हारा डाटा डिलीट थोड़ी हो रहा है। सही खैर हमने लॉगिन साइन अप देख लिया और हमने वो भी देख लिया कि हमारे पास और चेंज मिल रहा है। सही तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा कि अगर रिस्पॉन्स आ रहे तो डिस्पैच कर दो, इस लॉगिन को ट्रू कर दो और ना तो फॉल्स कर दो। तो मैं सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करूँगा स्टेट और डिस्पैच को। यूज कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सही मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करने के लिए इसको इनिशियलाइज किया स्टेट और डिस्पैच को। सही अब हम अगर यूज़र लॉगिन हो तो हमारे पास कौन सा केस था, कौन सा केस हम चलाएंगे? सही यूज़र लॉगिन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ डिस्पैच। सही क्या देते हैं हम लोग? सही टाइप क्यों देते? क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि हम यहाँ पे टाइप भेजेंगे। सही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ मैंने केस में बताया हुआ है एक्शन डॉट टाइप। सही यहाँ पे अगर मैं कुछ और भेज रहा टाइप की जगह तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ लिखनी पड़ती है। सही उसके बाद मैंने क्या बताया हुआ है, इसको मैं क्या भेजूंगा, एक पेलोड ही भेजूंगा। सही किस नाम से भेजूंगा? सही यूज़र के नाम से भेजूंगा। पेलोड भेजूंगा यूज़र के नाम से नहीं ना, ये तो ना पेलोड के नाम से ही भेजा ना। एक्शन डॉट पेलोड किस में रखा जाएगा? यूज़र में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ पेलोड। पेलोड किस में रखा जाएगा? यूज़र की जगह रखा जाएगा। सही तो मुझे यूज़र जो मिल रहा है मैं उसको पेलोड में रखा दूंगा। सही एक्शन डॉट पेलोड में क्या जा रहा है, मेरे पास पूरा यूज़र का जो ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा था। सही इसको मैं आगे भेज दे रहा हूँ पेलोड में। सही अब यहाँ से एक्शन डॉट पेलोड को कैच करके किस में रखा देगा? यूज़र में रखा देगा। बाय डिफॉल्ट यूज़र क्या था मेरा? यूज़र क्या था? एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, जिसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से भेजा है, जो भी मुझे मिल रहा है वो मैं रखा दे रहा हूँ। सही अगर मेरा एल्स चले तो क्या हो? सही लॉग आउट मुझे कराना होगा, वरना तो ये खुद ब खुद लॉग आउट नहीं होगा। तो मैं यहाँ करता हूँ डिस्पैच। सही टाइप में क्या भेजूंगा? यूज़र लॉग आउट। सही इसमें मुझे पेलोड भेजने की जरूरत है? सही पेलोड भेजने की जरूरत ही नहीं है मुझे। सही मैं क्या कर रहा हूँ, अगर केस जो है यूज़र लॉग आउट है तो इस लॉगिन को मैं फॉल्स कर रहा हूँ, यूज़र को मैं खाली करवा दे रहा हूँ। सही लेकिन बाय डिफॉल्ट हमने क्या रखा हुआ था? डिफॉल्ट क्या था? नल था ना मेरा। इस लॉगिन नल था और इसमें हमने लॉग आउट और फॉल्स कराया हुआ, लॉगिन पे ट्रू कराया हुआ है।
सही, अब नल में हम लोग क्या करेंगे? फॉल्स कर देना। अगर नल हो तो क्या कराएंगे? सही, अगर नल है, फर्स्ट कर लो, अगर मुझे यहाँ पे स्टेट में नल मिल रहा है, मैं यहाँ पे अगर स्टेट को कंसोल कराऊँ, सही, स्टेट में इस लॉगिन मुझे नल मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सही, तो पहले में तो स्टेट जो मेरा चला इसमें इस लॉगिन क्या मिल रहा है मुझे? नल मिल रहा है। सही, नल मिल रहा है मतलब कि एपीआई का रिस्पांस अभी तक, ये इसका रिस्पांस आया नहीं है। सही, इसका रिस्पांस अभी तक आया नहीं, इसका रिस्पांस किस पे है? जो हम लोग चेक कर रहे हैं यूजर लॉगिन है या नहीं है, उसका रिस्पांस नहीं आया है, जब भी नल है। सही, तो जब तक इसमें ये लोडिंग पे, सही, तो मुझे लोडर भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर। सही, तो हमने जो वो बनाया हुआ है, राउट्स बनाए हुए हैं, सही, उसमें मैं आगे कंडीशन लगाऊंगा। सही, इसमें आगे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर नल है तो लोडर नजर आए, अगर लॉगिन है तो होम वाला पेज नजर आए, और अगर लॉगिन नहीं है तो होम वाला पेज उसको नजर नहीं आए। सही, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्टेट और डिस्पैच को गेट करना पड़ेगा। सही, पहले स्टेट डॉट इस लॉगिन क्या था बताओ? नल है ना सर? पहले फॉल्स था। नल है सर स्टार्ट में। स्टार्ट में क्या है? नल। अगर मैं दोबारा से ये खोलूं, सही, डिफॉल्ट क्या है मेरे पास? नल है। सही, तो यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं कंडीशन लगा देता हूँ, अगर ये नल नहीं हो मतलब कि ट्रू, अगर ये ट्रू हो तो सही, अगर ये ट्रू हो तो कौन कौन सा इसको राउट दिखे बताओ? अगर ट्रू है तो कौन सा दिखे इसको? होम वाला दिखे ना। सही, तो मैं इसको कॉपी करके ऊपर लाता हूँ। सही, अभी मैं इफ और एल्स में दोनों में सेम सेम पेस्ट कर देता हूँ। सही, उसके बाद मैं कंडीशन देखता हूँ। सही, अगर इस लॉगिन ट्रू हो तो कौन कौन सा चले? लॉगिन और साइन अप नहीं चले, सिर्फ होम चले। सही, अगर होम के अलावा कुछ और डाले तो इसको वापसी होम में फेंक दे। सही, तो मैं इसको स्लैश कर देता हूँ। सही, अभी के लिए मैं इसको स्लैश कर देता हूँ। सही, राउट्स में कौन, अगर इस लॉगिन है तो होम वाले में जाए, इसके अलावा अगर किसी और में जाने की कोशिश करे तो क्या करे? इसको वापसी होम में भेज दे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, राउट लिखता हूँ और पाथ क्या बताऊंगा मैं इसको? स्टैटिक, कि इसके अलावा कुछ भी हो। सही, ऊपर जितने ही मैंने राउट बताया उसके अलावा कुछ भी हो तो किसमें भेज दे इसको? मुझे एलिमेंट बताना पड़ेगा। सही, नेविगेट मुझे कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा? सही, तो मैं यहाँ पे आके इसको एक मतलब इंपोर्ट कर लेता हूँ। सही, यहाँ पे आके इसको देख लेता हूँ। सही, यहाँ पे कहता हूँ नेविगेट। सही, वहाँ तो मैं लिख के वो दबाता तो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आगे कर रहा हूँ। देखो, अगर इफ लगाए हो, सही, अगर इफ लगाए हो, सही, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ रिटर्न कर दी है। सही, एक चीज़ है, इसके अंदर इसका चाइल्ड है। सही, एक चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से कोई चीज़ लिखूँ तो एरर देगा। जैसे अगर मैंने नैप बार किया होता राउट्स में, फिर तो वो नैप बार क्या होता है? तुम पूरा नैप बार कर दो, पूरा हेडर कर दो, उसका इशू नहीं है। लेकिन तुम दो, देखो, दो चीज़ रिटर्न नहीं कर सकते। सही, दो सिबलिंग रिटर्न नहीं कर सकते। एक ये अलग है, ये एक अलग है। अगर ये चीज़ फर्स्ट कर लो, एक कंडीशन तुम्हारे पास आ गई, तुम क्या करोगे? मैंने बताया तो था। हाँ, वो जो बताया मैंने। हाँ, रिएक्ट फ्रेगमेंट, ये तुम यूज़ करोगे और इसके अंदर कर दोगे दोनों को। सही, एरर खत्म हो जाएगा। दो तीनों इसमें हो जाएगा। हाँ, दो तीनों चारों पांचों जितना भी हो जाएगा। सही, यहाँ मुझे क्या बताना पड़ेगा? नेविगेट किस में करना है मुझे? नेविगेट स्लैश में करना है, कि इसके अलावा कुछ भी लिखे तो उसको नेविगेट कर दो स्लैश पे। सही, इसके अलावा सॉल्व का क्या कंडीशन होगी? क्या कह रहे हो? इसका एलिमेंट किस तरह मिला है? अबे ये सही, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लॉगिन ट्रू का तो मैंने लगा लिया। सही, हमारे पास तीन कंडीशन हो सकते हैं, या ट्रू होगा, या फॉल्स होगा, या नल होगा। सही, इसके अलावा क्या होगा? सर एग्जिस्ट डिफाइन करेंगे, उसमें फॉल्स करेंगे। सही, इसको क्या बता दूंगा मैं? फॉल्स। सही, एल्स में तो बता दूंगा कि अगर फॉल्स हो तो किस में जा सके? सर साइन अप पे भेज देंगे। सही, और नेविगेट क्या करूंगा? इसके अलावा कुछ भी लिखे ना, ये नेविगेट कर दूं किस पे?
सही लॉगिन पे साइन अप पे जहाँ पे मैं उसको नेविगेट करना चाहूँ उसमें मैं नेविगेट करवा सकता हूँ उसको। मैं उसको करा देता हूँ लॉगिन पे नेविगेट कि अगर इसके अलावा कुछ भी चाहे नेविगेट हो जाए। तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर नल है नहीं ना लोडर सही मैं पी लिख के इसमें लोडिंग में हाथ से लिख देता हूँ। सही इसमें मैंने पे एक दूसरे बंद हो गया वहाँ पे शोर है ये स्क्रीन बंद हो गई है। सही ऑन हो गया ये स्क्रीन बंद हो गया था ऑन हो गया। सही एलसीडी मेरी बंद हो गई थी। सही अगर क्या कह रहे हो सही इस लॉगिन अगर ट्रू हो तो ये सारे राउट पे जा सके। अभी मैंने सिर्फ एक बताया हुआ होम अगर इसके अलावा होम के अलावा कुछ भी लिखे तो होम वाले पे इसको रिडायरेक्ट कर दे। सही अगर इस लॉगिन फॉल्स है तो लॉगिन साइन अप पे जा सके इसके अलावा कुछ भी लिखे तो लॉगिन वाले पे इसको रिडायरेक्ट कर दे। सही अगर ये दोनों भी नहीं है ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी नहीं है तो क्या होगा नल होगा तो लोडिंग लिखा हुआ आ जाए। सही बाय डिफॉल्ट सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा मेरे पास नल ही होगा बाय डिफॉल्ट। सही स्टेट डॉट इस लॉगिन मुझे क्या मिलेगा बाय डिफॉल्ट नल मिलेगा। तो सारे वाले क्या चल रहा आएगा लोडिंग आएगा। सही लेकिन जब तक क्या चल रहा होगा मेरा ऐप वाले मैंने क्या किया हुआ है यूज इफेक्ट चलाया हुआ है। सही यूज इफेक्ट का अगर रिस्पॉन्स आ जाएगा इसको यूजर मिल जाए तो क्या चल जाए टाइप इस लॉगिन चल जाए। सही अब टाइप इस लॉगिन क्या कर रहा है यूजर लॉगिन। सही टाइप यूजर लॉगिन क्या कर रहा है इस लॉगिन को ट्रू करा दे रहा है। सही अगर रिस्पॉन्स आया तो इस लॉगिन में क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। सही तो यार मैं इतना दूर किस लिया। सही जैसे इस लॉगिन ट्रू हुआ तो मेरे पास कौन से राउट्स दिखेंगे होम वाला दिखेगा। सही जैसे ही इस लॉगिन ट्रू हुआ मेरा होम वाला दिखेगा। सही उसके बाद क्या है मेरे पास एक और केस अगर फर्स्ट कर लो इसमें रिस्पॉन्स नहीं आया फर्स्ट कर लो इसमें रिस्पॉन्स नहीं आया यूजर नहीं मिला तो एल्स चलेगा मेरा। एल्स में हम लोग कौन सा टाइप कॉल कर रहे हैं यूजर लॉगआउट। सही अब मैं इधर आके देखता हूँ यूजर लॉगआउट क्या कर रहा है। यूजर लॉगआउट क्या कर रहा है इस लॉगिन को फॉल्स कर दे रहा है। सही अगर इस लॉगिन फॉल्स है तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है साइन अप और लॉगिन वाले में जा सके इसके अलावा किसी में नहीं जा सके। सही यहाँ तक सबको क्लियर है किसी का कोई सवाल है किसी का कोई सवाल नहीं है आगे चले। कौन सा वाला सही लॉगिन पे मैंने नेविगेट कर दिया। अगर लॉगिन या साइन अप के अलावा कोई सा भी यूआरएल में लिखे तो उसको लॉगिन वाले पे रिडायरेक्ट कर दो। सही तो मैं यहाँ पे आता हूँ इसको मैं चलाता हूँ दोबारा से। सही लॉगिन है मतलब यूजर है सही अभी यूजर लॉगिन है तो इसको बाय डिफॉल्ट होम में भेज रहा है। सही इसको अभी मैं कहाँ से क्लियर किया था यहाँ से क्लियर किया था। सही लेकिन अगर यूजर को थोड़ी पता है कि लॉगआउट कैसे होगा। सही तो हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि यूजर लॉगआउट कैसे होगा। से हमने यहाँ तक देख लिया था ऑन स्टेट चेंज। सही ये क्या कर रहा है चेक कर रहा है यूजर लॉगिन है या नहीं है। बटन पे क्लिक करके लॉग आउट होता है। हाँ वही अब देख रहे हैं कि बटन में क्लिक करके लॉगआउट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ही मेथड बताया हुआ है साइन अप का बताया हुआ है क्रिएट यूजर साइन इन यूजर और ऑन और चेंज के यूजर लॉगिन है या नहीं है वो चेक करके बता रहे हैं। सही अब यार पेज यहीं पर खत्म है। सही हम लोग अगले पेज में चल लेते हैं मैनेज यूजर वाले में इसने बताया हुआ होगा। सही हमने ये देख लिया सही पता नहीं इन्होंने दोबारा से किस लिए इसमें डाला है। सही यहाँ पे ये चेक करने के लिए गेट करंट साइन इन यूजर सर मैंने उसमें लगाया हुआ है लॉग आउट उसमें कंडीशन लगा के कंडीशन नहीं लगेगा ना अगर ऐसे लगाएंगे। सही देखो अब क्या कह रहे हो तुम अगर जैसे सिंपल नहीं देखो लॉगआउट का इसने मेथड डिफाइन किया हुआ होगा। सही यहाँ से जब तक ये डिलीट नहीं करे सही जब तक ये डिलीट नहीं करे सही तुमने फर्स्ट कर लो तुमने बटन क्लिक पे सिर्फ डिस्पैच करके यूजर लॉगआउट करवा दिया सही लेकिन ये लोड करेगा दोबारा लॉगिन हो जाएगा। सही ये इशू है। सही तुम डॉक्यूमेंटेशन में आगे देख लेते कि लॉगआउट का हमारा मेथड क्या है। सही है देखो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है मैंने क्या कहा था कि हम लोग बिना उसके भी कर सकते हैं इसको क्या कहते हैं बिना कॉन्टेक्ट एपीआई के कर सकते हैं। सही इसने क्या कहा कि किसी भी पेज में अगर यूजर का डिटेल चाहिए हो किसी भी पेज में अगर यूजर का डिटेल चाहिए हो तो ये कोड लिखोगे तो यूजर वाले में इसका पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यूजर का सिर्फ इतना कोड लिखना पड़ेगा। सही तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं हम कॉन्टेक्ट एपीआई यूज करते तो हम लोग बिला वजह सर्वर पे लोड नहीं डाल रहे। सही अब अगला क्या हमारे पास गेट अ यूजर प्रोफाइल। सही यहाँ पे यूजर का पूरा डिटेल आ रहा है जो हमने कर लिया जो भी हम वही बता रहे थे कि
इस तरीके से बिना कॉन्टेक्स्ट एपीआई के भी हो सकता है। सही, यहाँ पे इसने बस क्या किया हुआ है, इसमें से चीज़ें बाहर निकाली हुई हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ है। यार ये कंसोल क्यों कराया हुआ है इतना, बहुत ज़्यादा ख़राब डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है इन्होंने। सही, एक ही चीज़ को बार बार बताया हुआ है, देखो इन्होंने बताया हुआ है कि इस तरीके से यूज़र मिल सकता है। सही, अब हमारे पास एक है अपडेट यूज़र प्रोफाइल। सही, अब इसको हम लोग रहने देते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। सही, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। सही, सेट अ यूज़र ईमेल एड्रेस, अपडेट ईमेल का ऑप्शन है, सेंड अ वेरिफिकेशन ईमेल। सही, अभी हमें कौन सा दिखना है, लॉगआउट वाला दिखना था। सही, लॉगआउट वाले के अलावा सारी चीज़ें दिख रही हैं। नहीं, डिलीट थोड़ी करना है, हमें लॉगआउट करना है ना यार, होना तो चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अगर हम लोग स्क्रॉल करते करते कहीं में मिस तो नहीं करती हैं। सर्च का ऑप्शन नहीं है सर, सर्च पे लिख दिया लॉग आउट क्या डाले। वही देख लेते हैं। सही, देखो यहाँ पे, सही यहाँ पे, सही सर्च में लिखने जा रहा था, मुझे मिल गया। सही, यहाँ पे इसने बताया साइन आउट। सही, देखो नाम तो समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें किस काम के लिए। सही, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। सही, साइन इन यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। सही, ऑन और स्टेट चेंज। सही, नाम से सारी चीज़ें समझ में आ रही है। सीधा यहाँ पे साइन आउट। सही, मैं लॉगआउट बटन बना दूंगा, सिंपल सा एक। होम वाले को बनाने पड़ेगा। सही, देखो यहाँ पे, क्लिक पे चला देंगे इसको। देखो यहाँ पे यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है। सही, यहाँ पे यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइन अप और लॉगिन का वो नज़र आ रहा है। सही, इसको मैं कंडीशनल कर देता हूँ कि अगर यूज़र इस लॉगिन है तो यहाँ पे सिर्फ बटन नज़र आए लॉग आउट का, वरना तो ये दो चीज़ नज़र आए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। सही, किसमें मेरे पास ऐप वाले बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ कंडीशन लगा लेता हूँ। सही, यहाँ कंडीशन लगाना है, मुझे जावास्क्रिप्ट खोलना पड़ेगा, तो कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा अगर जावास्क्रिप्ट लिखना होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा अगर स्टेट डॉट इज लॉगिन अगर ट्रू हो तो। राउंड ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ बात सेम ही है। सही, नहीं भी लगाओ हाँ, नहीं लगाओ भी तो चल जाता है। सही, अभी मैं लगा लेता हूँ, या तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। सही, अगर ये ट्रू होते हो। सही, और जब लोग उसमें लिखते हैं एज, तुमने देखा होगा कि हम लोग उसमें भी राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। सही, उसमें भी तुम कभी कभी चल जाता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट भी लगाते हैं। अगर एक लाइन पर अगर कोई चीज़ तुम रिटर्न कर रहे हो तो तुम्हें कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सही, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। सही, अगर इस लॉगिन ट्रू हो तो ये चीज़ नहीं दिखे ना, क्या चीज़ दिखे, बटन दिखे, सिंपल सा एक। सही, बटन में क्या लिखा हुआ, लॉग आउट। सही, अगर इस लॉगिन ट्रू है तो बटन नजर आए, वरना तो नेविगेशन नजर आए। सही, मैं चेक कर लेता हूँ कंडीशन चल रही है नहीं चल रही है। सही, मेरे पास कंडीशन चलने लगा है। जैसे यूजर इस लॉगिन है तो यहाँ पे एक बटन नजर आ रहा है। सही, इस बटन के लिए मुझे क्या चलाना है, ये वाली चीज़ चलानी है। सही, ये वाली चीज़ मुझे चलानी है। सही, मैं तो कहता हूँ कॉपी। सही, ऑथ वाला है, मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है पहले ही से। सही, ऑथ को मैंने किया हुआ है। सही, यहाँ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट लॉग आउट यूजर। सही, मुझे इसमें ये सारा चीज़ कॉपी पेस्ट करके डालना होगा। सही, इसमें मैं कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। सही, और जहाँ इसने ये चीज़ लिखी है मैं उसको करा देता हूँ कंसोल, कि मैं फंक्शन सही चल रहा है भी या नहीं। सही, जैसे ही चलेगा वैसे मुझे पता चल जाएगा। सही, जैसे ही लॉग आउट होगा मुझे पता चल जाएगा। सही, जैसे ही लॉग आउट होगा मुझे कैसे पता चलेगा ऑटोमेटिक। सही, बिना कंसोल के पता चल सकते हैं मुझे, बताओ। ऊपर सर कुकी ऊपर देखेंगे साइड ऊपर मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, नहीं वैसे मैं नहीं देखूंगा ना, ये ऑटोमेटिक लॉगिन वाला इफेक्ट देगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही लॉग आउट होगा मेरी ज़्यादा चीज़ दोबारा चलेगा, क्योंकि ये एक इवेंट है। सही, जैसे ही स्टेट चेंज होगा, ऑथ स्टेट। सही, पहले स्टेट क्या था, ऑथ स्टेट, यूजर लॉगिन था ना पहले। सही, जैसे ही लॉग आउट होगा मेरा फंक्शन दोबारा से चलेगा। सही, तो सर इसके क्लिक के ऊपर इसको चला रहे हैं। इसे क्लिक के ऊपर नहीं चला रहे ना,
मैंने क्या बोला कि ये इवेंट है, सही। ये पहली बात तो चला ये रजिस्टर हो चुका है, सही। जब भी स्टेट यूज़र लॉगिन हो या लॉग आउट हो ये फंक्शन चलेगा, सही। जैसे यूज़र लॉगिन हो या लॉग आउट हो ये चलने लगेगा, सही। जब जब यूज़र का जो स्टेट है वो चेंज होगा, ऑथेंटिकेशन चेंज होगा, तो ये चीज़ नहीं चल जाएगी, सही। ये फंक्शन मेरा चल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फंक्शन है मेरा चलने लगेगा। डिपेंडेंसी ये लगा हुआ है इसके ऊपर तो ये ऊपर नहीं चलेगा। देखो ये रजिस्टर हुआ हुआ है, सही। यहाँ पे अगर मैं इसको मैं रोक रहा हूँ, सही। इसको मैं रोक दिया हूँ, सही। अभी के लिए तो यहाँ लिखता हूँ लेट सही। मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, सही। बॉडी को जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट की भी सिलेक्ट कर लिया। से मैंने भी इस वजह से लगाया कि पहली मतलब उसको कभी कभी नहीं मिलता है डॉक्यूमेंट, सही। से मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, सही। लेकिन यूजर का नाम है इसको मिलता ही है। मैं आगे कोई लोड कर लेता हूँ, मेरा बॉडी चल रहा है या नहीं चल रहा है, साइन आउट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ, सही। साइन आउट को मैंने इंपोर्ट नहीं किया तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैंने रिलोड किया तो यहाँ बॉडी मुझे मिल रही है, सही। मैंने सारे लगेगा क्या बॉडी को इसको सिलेक्ट कर लिया, सही। मैं कहता हूँ बॉडी, सही। क्योंकि मैंने इसका वेरिएबल बना लिया, जो बॉडी में मुझे मिला है पूरा जो क्लेश मैंने मिला उसका मैंने एक वेरिएबल बना लिया। तो मैं करता हूँ डॉट, क्या कह रहा हूँ यार, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ बॉडी को सिलेक्ट किया हुआ है, सही। कह रहा है कि इसमें डिपेंडेंसी है खाली छोड़ा हुआ है तो ये बाद में कैसे चलेगा खुद ब खुद, सही। ये मैं बता रहा हूँ, सही। वही बता रहा हूँ, फिर कुछ नहीं किया हुआ है, सही। जो मेन बॉडी उसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जो मेन बॉडी उसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, सही। तो मैं कहता हूँ ऐड इवेंट लिस्नर, जो कहता हूँ क्लिक, सही। कौन सा इवेंट हम लोग रजिस्टर करवा रहे हैं, क्लिक वाला, सही। बस मैं करा देता हूँ कंसोल अभी के लिए, बेसिक एक्शन क्यों नहीं कर रहा। सही। देखो जितनी मात्रा क्लिक होगा उतनी मात्रा ये फंक्शन चल जाएगा, सही। चूंकि ये एक इवेंट है, सही। ये जो ऐड इवेंट लिस्नर है ये एक इवेंट है, इसी तरह ये भी एक इवेंट है जो कि रजिस्टर हो रहा है, सही। जैसे मेरा यूज इफेक्ट चला, सही। बाउंड में आके मेरा इवेंट जो है रजिस्टर हो चुका है, जब भी ये बॉडी पे क्लिक होगा तो कंट्रोल करवाना है, सही। जब भी बॉडी पे क्लिक होगा तो कंट्रोल करवाना है, सही। भले से यहाँ पे डिपेंडेंसी है खाली छोड़ू में कुछ भी, सही। मेरा इवेंट रजिस्टर हो चुका है, सही। सेम वही काम हो रहा है, एक इवेंट रजिस्टर हो चुका है जो कि कब चलेगा, जैसे कि यहाँ मैंने इसको बताया कि एक इवेंट रजिस्टर कर दो जो कि बॉडी में क्लिक होने पे चल रहेगा, सही। जब भी बॉडी पे क्लिक होगा ये इवेंट में चल जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक और इवेंट बताया, सही। जो मैंने यहाँ पे बताया था, सही। ऑन स्टेट चेंज, ये भी एक इवेंट है, सही। ये भी एक इवेंट है, सही। ये कब चलेगा, जब भी स्टेट चेंज होगा, यूजर ऑथेंटिकेशन के स्टेट चेंज होगा, सही। अगर यूजर लॉगिन हुआ है स्टेट चेंज हुआ तो ये चल गया, यूजर लॉग आउट हुआ स्टेट चेंज हुआ ये चल गया, सही। तो आप ये भी कर देते हैं कि यूजर लॉग आउट को बटन क्लिक पे चला लेते हैं, यूजर लॉग आउट को बटन पे ऑन क्लिक पे चला लेते हैं, सही। जैसे ही यूजर लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो मैं स्टेट चेंज हुआ, ऑथेंटिकेशन स्टेट, सही। ऑथेंटिकेशन स्टेट चेंज हुआ, जैसे यूजर लॉग आउट पे क्लिक किया ऑथेंटिकेशन स्टेट चेंज हो गया मेरा, सही। ऑथेंटिकेशन स्टेट जैसी चेंज हुआ मैं क्या चलेगा, ये जो इवेंट हमने ऊपर बनाया था वो चली गया, सही। ऊपर जो इवेंट हमने बताया था रजिस्टर करवा दिया था वो इवेंट में चल गया। अब इसका मुझे क्या मिलेगा, यूजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, सही। यूजर लॉग आउट हुआ तो यूजर नहीं मिला, सही। यूजर लॉग आउट हुआ तो यूजर मुझे नहीं मिला, सही। यूजर अगर नहीं मिला तो क्या चलेगा मेरा, इस चलेगा एस चलेगा, एस चलेगा। एस में क्या बताया कि यूजर लॉग आउट कर दो, सही। सेम वही चीज होगी मेरा, मैं रिलोड करते रहूँ यूजर लॉग आउट ही रहेगा क्योंकि यहाँ से किसी से डिलीट कर दी होगी, कुछ पड़ा हुआ, लेकिन सर वो वैलिडेशन जो है उसने खत्म कर दिया होगा, सही। सेम यही काम किया होगा, सही। बैकएंड पे उसने वैलिडेशन खत्म कर दी होगी। अगर हम
करते तो ये फिर reload होने पे हाँ रिलोड होने पे बाहर चल जाता है क्योंकि यूजर को इसने वो नहीं किया लॉग आउट नहीं करवाया हुआ है सही रिलोड करता वापस लॉग इन में जाता सही तो मुझे ये फंक्शन चलाना पड़ेगा सही अभी जाके देख लिया साइन अप लॉगिन लॉग आउट देख लिया सही इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा सही बाकी मैंने यूजर बना था हमने यहाँ पूरे इसको स्किप किया था लॉग आउट वाला ढूंढने के लिए सही तो मैं इसको दोबारा से पढ़ लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन सर हमारे पास जब यूजर साइन इन लॉगिन कर रहा है तो हमारे पास सिर्फ उसका यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है लेकिन हमारे पास प्रोफाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स होगी हाँ वही तो हमें देखने का हमारा सही मसला है कि हम जब भी साइन अप का फॉर्म बनाते हैं हमारे पास लॉगिन और पासवर्ड के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेम होता है और एक्स्ट्रा भी चीज़ें भी होती हैं सर ये कुछ ऑनलाइन होती है जिसमें हम लोग अगर कोई चीज़ बुक करानी हो तो हम लोग उसमें नाम पता हर चीज़ लिखते हैं वो उनके पास कैसे जाते हैं देखो उसके पास फॉर्म होता है उनका डेटाबेस होता है पूरा अपना सही हम भी डेटाबेस बना सकते हैं इसमें भी सही इसमें भी हम लोग सोशल लाइफ में वैसे में ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा सही लेकिन डेटाबेस होता है उनके पास सही उनके डेटाबेस में क्यों सेव हुआ होता है नेम के अगेंस्ट नेम पासवर्ड के अगेंस्ट पासवर्ड और जैसे कि डिटेल एड्रेस की जगह एड्रेस तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस में सेव होती हैं सही तो हम लोग दो चीज़ें बनाते हैं डेटाबेस हम लोग गेट भी करवा सकते हैं डेटाबेस में लोग सेट भी करवा सकते हैं सही तो एक हमारे पास जब भी एप्लीकेशन बनता है कोई सा भी जैसे कि हमारे पास दराज टाइप का एप्लीकेशन है करीम टाइप का एप्लीकेशन है तो इसमें यूजर का अलग इंटरफेस होता है एडमिन का अलग इंटरफेस होता है जैसे कि अगर जो बायर होता है उसका अलग इंटरफेस होता है और जो सेलर होता है उसका अलग इंटरफेस होता है सही सेलर के पास काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं पूरा डैशबोर्ड होता है उनके पास अपना हाँ पूरा एडमिन पैनल होता है उनके पास सही तो जब भी हम बनाते हैं दो वेबसाइट बनाते हैं सही एक होता है ऑनर जैसे कि अगर मेरे पास है मैं एडमिन हूँ मैंने अपना कोई सा स्टोर ओपन किया ऑनलाइन स्टोर ई कॉमर्स स्टोर ओपन किया सही मेरे पास एक होगा एडमिन पैनल सही डैशबोर्ड होगा मेरे पास सही वहीं से मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा जो कि जाके यूजर लोगों को दिखेगा सही उनके पास एक अलग वेबसाइट होगा सही उनका सिर्फ गेट का ऑप्शन होगा मेरे पास ऐड का भी ऑप्शन होगा सही तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ मैं ऐड भी कर सकता हूँ मैं डिलीट भी कर सकता हूँ लेकिन जो यूजर है वो सिर्फ देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं सही ये सारी चीज़ होती है सही हम कोशिश करेंगे कि जब हमारा कोर्स खत्म हो रहा हो तो एंड में एक फुली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर बना के खत्म करें सही जिसमें हम लोग जो बायर है वो सेलर से चैट भी कर सकते हैं सही रियल टाइम चैट भी कर सकते हैं सारी चीज़ें हम देखेंगे सही चैट ऐप इससे ही बन सकता है सही चैट ऐप इससे ही बन सकता है इसमें रियल टाइम डाटाबेस भी है सही जो फायर बेस उसमें रियल टाइम डाटाबेस भी है लेकिन हमने क्या देखा डाटाबेस इतना सिक्योर नहीं होता है ये फायर टाइप की चीज़ें उसका पेमेंट करने से निकल जाती हैं सर वो लोग क्या इस्तेमाल यार वो लोग मैक्सिमम जो होता है क्या नाम है वेब बुक्स यूज़ करते हैं हम लोग सही जैसे कि हमारे पास एक ये सॉकेट आई हो सही तो वेब सॉकेट यूज़ करते हैं वेब बुक बोल रहा हूँ सही वेब सॉकेट हम लोग यूज़ करते हैं सही जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो मशहूर है नोड.js में वो सॉकेट आई हो है सही जो कि हम लोग सेटल सॉकेट आई यूज़ करके हम बना के देखेंगे चैट हाँ वेबसाइट जो हमारे कोर्स में है खैर हम आते हमने लॉगिन साइन अप और वो चीज़ देख ली थी सही यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यूज़र को अपडेट कैसे कर सकते हैं प्रोफाइल ठीक यूज़र गेट करने में हमें क्या बताया कि कॉन्टैक्ट से भी आगे बताया था कोई चीज़ देखनी हो तो हम लोग इस तरीके से यूज़र गेट कर सकते हैं जिस भी कंपोनेंट मुझे चाहिए और यूज़र की डिटेल तो मैं ये चीज़ लिखूंगा तो यूज़र की डिटेल मुझे मिल जाएगा सही ना हम लोग कॉन्टैक्ट से यूज़ करें तो इसका मुझे यूज़ मतलब नीड नहीं है तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ सही इसके बाद मैं क्या करा अपडेट प्रोफाइल सही लगे मेरा अपडेट प्रोफाइल यूजर की प्रोफाइल अपडेट करने की है सही हमने कहा था कि साइन अप वाला में सिर्फ दो चीज़ें आ गई हमारे पास सही साइन अप वाले में हमारे पास अगर मैं साइन अप वाला कंपोनेंट बाहर से ओपन करूँ साइन अप वाला कंपोनेंट कहाँ चले गया सही मैंने साइन अप वाला कंपोनेंट ओपन किया सही यहाँ सिर्फ दो चीज़ें जा रही है ईमेल और पासवर्ड लेकिन अगर हम कोई सी वेबसाइट खोलें इसमें आज बहुत सारी फील्ड होती है साइन अप पे लॉगिन में दो ही होता है ईमेल और पासवर्ड सही और साइन अप पे मेरा नेम पूछता है प्रोफाइल वगैरह और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें पूछता है सही तो उसके लिए मेरा क्या है ये चीज़ है सही यहाँ पे इसने डिस्प्ले नेम बताया हुआ है और फोटो की आर्डर बताया हुआ है सही इसके अलावा हम अगर और नहीं भेजना चाहे तो भेज सकते हैं नहीं भेज सकते तो मुझे देखना पड़ेगा सही वो हम लोग भेज के देख लेते हैं सही तो अभी मैं इसमें और फील्ड ऐड कर देता हूँ साइन अप वाले में आके एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ
सही मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, क्या कह रहे हो? चलो ठीक है, अगली क्लास में यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सही है, अगली क्लास में बाद में इतना चल गया। क्या कह रहे हो तुम? यार ज्यादा थोड़ी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे आप तमाम खैरियत से हैं? दुआ अल्लाह से आपके घर में सेहत वाफ़ियत वाली ज़िंदगी का। लास्ट टाइम हमने क्या रिजन किया था?